अरे छंगुली अंगुली पे मोहन ने आज गिरिराज उठायो। आज भगवान कन्हैया ने गिरिराज पहाड़ को उठा लिया है। तो कहा बोले हैं मोहन बोले ब्रजवासिन से भीतर को धसियाओ। महाराज प्रभु ने ना गिरिराज उठाए और वृंदावन के नर और नारी भीतर लगे धसाए। भगवान बोले मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा। जो बीजे जनता खड़ी खड़ी, जो बीजे जनता खड़ी खड़ी, जो बीजे जनता खड़ी खड़ी, जो बीजे जनता खड़ी खड़ी। मेरे गिर के नीचे आजा आजा आजा, मेरे गिर के नीचे आजा। गोवर्धन के नीचे आजा, जो बीजे जनता खड़ी खड़ी, जो बीजे जनता खड़ी खड़ी। जो बीजे जनता खड़ी खड़ी, जो बीजे जनता खड़ी खड़ी। आज भगवान कन्हैया ने छंगुली अंगुली पे गिरिराज पहाड़ को धारण कर लिया है। यहाँ प्रभु का नाम पड़ा है गिरिराज धरण हम तेरी शरण। यहाँ भगवान का नाम पड़ा है गिरिधर। आज प्रभु ने अपना चक्र छोड़ दिया है। अब पूरे ब्रजमंडल का एक एक बूंद पानी चक्र से प्रभु ने साफ कर दिया है। उस ब्रजमंडल में धूली उड़ने लगी है। इंद्र आया है, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। कहा प्रभु मुझे नहीं पता था कि आपका अवतार हो चुका है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया क्योंकि इंद्र जीव था। ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया था क्योंकि ब्रह्मा देव थे। इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र का प्रभु ने मान मर्दन किया और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ गया है गिरिधर गिरधारी। भगवान की लीलाएं बढ़ रही हैं क्योंकि समय कम है, कथा ज्यादा है। देवताओं ने सलाह मिलाई है कि भगवान का अवतार हुआ है धरती का भार हरण करने के लिए और भगवान लगे हैं बाल लीलाओं में। आज नारद बाबा को भेजा भगवान के पास। नारद जी ने कहा हे श्याम सुंदर, तुम्हारा जो अवतार हुआ है धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, वो अधर्म का नाश करने के लिए है गोविंद। अब इन लीलाओं को बंद करो और पहले मथुरा में जाओ और कंस का जाकर के उद्धार करो, मथुरा को सनात करो। नारद जी ने कहा तो भगवान कन्हैया बोले नारद पहले मथुरा में तुम जाओ और कंस को ऐसी बुद्धि दो, कंस को ऐसी सलाह दो जिससे कंस मजबूर होकर के हमें मथुरा में बुला ले, और मथुरा में बुला लेगा तो हम पूरी मथुरा को सनात कर देंगे। आज नारद बाबा पहुंचे हैं मथुरा में। कंस ने बड़ा स्वागत किया नारद जी का। नारद जी ने कहा कंस, आज मैं देख रहा हूं कि तेरा चेहरा लटका हुआ है, तेरे चेहरा पर मुझे कुछ चिंता दिखाई दे रही है। नारद जी ने जब एक बात की तो कंस ने कहा महाराज सुनो मेरी बात, चिंता एक बात की है। किस बात की? कि जो हमारी बहन के 8वां पुत्र हुआ था, हमने सुना वो गोकुल में पहुंच गया है।
नारद जी ने कहा कंस तुझे यही बताने आया हूं मैं, तेरे साथ में धोखा हुआ है, छल हुआ है। और ये हमारे श्रीमान मुन्नू अवस्थी जी 101 रुपया हमें देते हैं दान में, ग्राम हरमी से है। ताली बजा दो हमारे भैया जी मुन्नू जी के लिए, और भैया के लिए साधुवाद, धन्यवाद। नारद बाबा कहने लगे भोजराज कंस, ये कृष्ण और बलराम कोई और नहीं है, ये कृष्ण तुम्हारी बहन देवकी का बेटा है। इसका जेल में जन्म हुआ था, लेकिन तेरे बहनोई ने और हमारे श्रीमान डॉक्टर छोटे लाल जी जो 100 रुपए दान देते हैं डॉक्टर साहब के लिए, साधुवाद है और धन्यवाद है। नारद जी ने कहा भोजराज कंस तेरे साथ में धोखा चल हुआ है, ये कृष्ण वही 8वीं संतान है, तेरे बहनोई ने उसे राती रात में गोकुल पहुंचा दिया था। कंस ने कहा नारद जी अगर मेरे बहनोई ने मेरे साथ में छल किया है तो आज बहनोई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और 101 रुपया श्रीमान सनोज ग्राम हिरमी से भैया के लिए साधुवाद, धन्यवाद। आनंद में रहे, खुश रहे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा भोजराज कंस अगर तूने अपने बहनों को मार दिया तो फिर कृष्ण और बलराम तेरे हाथ आने वाले नहीं है। देखो नारद की चाल क्या है, अगर तूने अपने बहनों को मार दिया तो कृष्ण बलराम तेरे हाथ नहीं आएंगे। कंस ने कहा तो ये बताओ मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं उनसे। मैंने पूतना को भेजा लौट के नहीं आई, बकासुर को भेजा लौट के नहीं आया, त्रिनामित को भेजा लौट के नहीं आया, धनकासुर को भेजा लौट के नहीं आया। नारद जी मैं परेशान हूं, मैं भोजन करता हूं ना तो सब्जी में जीरा देखता हूं तो मुझे उसमें अपना कृष्ण काल दिखाई देता है, वो जीरा भी। नारद जी ने कहा अवसर उपाय, उन दोनों को बुला ले मथुरा में। बोले कैसे बुला लूं? बोले एक कुआरी लड़की ले, कुआरा लड़का ले, दोनों का स्वयंवर कर, और तेरे यहां जो भगवान भोले बाबा का धनुष रखा है वो धनुष का यज्ञ कर, और उन अहीरों के लिए एक पत्र भेज दे, निमंत्रण भेज दे, और उसमें लिख दे कि मैं सबसे प्यार करना चाहता हूं, दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूं, और अपना रथ भेज दो कृष्ण और बलराम के लिए। कंस ने कहा नारद जी पत्र भी लिख दूंगा, खत भी लिख दूंगा, पर ये बताओ लेके कौन जाएगा उसे? नारद जी ने कहा भोजराज जो नंद का चचेरा भाई तेरे या महामंत्री जिसका नाम है अक्रूर, भाई भाई पे विश्वास करेगा, आप अक्रूर को भेज दो। उसी समय कंस ने अक्रूर महाराज को बुलाया है, वो कहा अक्रूर, वो क्या बोले बेटा? अक्रूर बुलाई कहीं समझाई वृंदावन चाहिए, और प्रातः होत बलराम कृष्ण को तो मथुरा से वृंदावन चले जाओ, मेरा रथ ले जाओ, और अरे मेरा रथ ले जाओ कहीं समझ आई वृंदावन चाहिए, वृंदावन चाहिए। अरे भोर होत बलराम कृष्ण
बलराम कृष्ण को लइए। आप चले जाओ वृंदावन के लिए और मेरा पत्र ले जाओ, उन अहिरों से कह दो जाकर के कंस सबसे दुश्मनी छोड़ना चाहता है, सबसे प्रेम करना चाहता है, और मेरा रथ ले जाओ, इसमें कृष्ण बलराम को बिठा के मथुरा में लेके आना। अक्रूर तो समझ गए कि ये पापी उनके साथ में चाल खेल रहा है, जानना पड़ेगा मुझे। आज अक्रूर महाराज चले हैं वृंदावन के लिए और मन में रोते जा रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूं जो उनको काल के मुंह में लेकर लेने के लिए जा रहा हूं। रोते जा रहे हैं, बोले अब करूं तो क्या करूंगे। वृंदावन में पहुंचे अक्रूर महाराज, संध्या का वक्त था। इधर भगवान कन्हैया गैया चरा करके आ रहे थे। भगवान कन्हैया ने चाचा अक्रूर को देखा, हाथ जोड़ करके अक्रूर महाराज को भगवान ने प्रणाम किया। आज अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए, कहा कृष्ण तू मुझे प्रणाम कर रहा है। अरे पागल, आज 11 साढ़े 11 बरस हो गए, 11.5 बरस से मैं घबरा रहा था, मैं ललायत था कि कब मैं अपने कन्हैया से मिलूं। आज 11.5 वर्ष हो गए मुझे तेरे इंतजार के दर्शन के लिए कन्हैया। भगवान ने कहा चाचा कैसे आना हुआ। अक्रूर ने कहा कृष्ण तुम सब जानते हो, तुम लीलाधर हो, तुम्हें यही पता है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। हे कृष्ण, तुम्हारे असली माता पिता कंस की जेल में है और जब तक तुम मथुरा में नहीं जाओगे तब तक वो आजाद नहीं होंगे। मैं तुम्हें लेने आया हूं। भगवान रोके कहने लगे चाचा मैं भी अपनी मैया बाबा के लिए कब से तड़प रहा हूं, लेकिन मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा है। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं मैं। और चाचा एक बाधा और है कि जो प्यार मेरी मैया ने मुझे दिया है, जो प्यार मेरे बाबा नंद ने मुझे दिया है, उस प्यार को मैं तोड़ नहीं सकता। चाचा मेरी मैया को तुम कितना भी समझाना, मेरी मैया तुम्हारी बात को मानेगी नहीं, क्योंकि मेरी मैया मुझसे लाड करती है, मेरी मैया मुझसे दुलार करती है। चाचा मेरी मैया को कितना भी समझाना तुम, लेकिन मेरी मैया तुम्हारी बात नहीं मानेगी। पहले मेरी मैया को समझाओ जाकर के। अक्रूर महाराज नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा अक्रूर आज कैसे आना हुआ। अक्रूर ने कहा नंद मैं आया नहीं हूं, मुझे कंस ने भेजा है, मैं तुमको सबको लिवाने आया हूं। कंस ने एक धनुष किया है, स्वयंवर किया है और रथ भेजा है, इसमें मैं कृष्ण बलराम को सुबह बिठा करके मथुरा ले जाऊंगा। जब ये बात मैया जसोदा ने सुनी है, मैया ने कहा अक्रूर तू कृष्ण बलराम को मथुरा लेके जाएगा, तेरी हिम्मत है। जिस कंस के पीछे हम गोकुल छोड़ के वृंदावन में आ गए, हमारे पुत्र में कष्ट ढाता रहा और इनको कंस के पास भेज दे काल के हुए। तू आया क्यों अक्रूर यहां पर, तुझे आना ही नहीं था यहां पर। तू हमारे घर में आग लगाने आया है। अक्रूर ने कहा जसोदा इनको जाना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। जसोदा ने कहा अक्रूर क्या मजबूरी है, वो मजबूरी मुझे बता। तो अक्रूर ने कहा जसोदा सुन, तू तो इनकी केवल परवरिश पालन करने वाली माँ है, असली माँ बाप तो इसके जेल में पड़े हैं देवकी और वसुदेव। जब बात जसोदा ने सुनी,
कि इसके असली माता पिता देवकी वसुदेव हैं, तो पर हम कौन है? तू झूठ बोल रहा है। अक्रूर ने कहा, यशोदा एक बात बता, जब ये तेरे पैदा हुआ था तुझे पता ही कब पैदा हुआ था? अरे यशोदा, तेरे तो एक बिटिया कन्या ने जन्म लिया था। कंस के डर के मारे वसुदेव इस लाला को तेरे यहाँ छोड़ के गए थे। जब भेद मैया यशोदा ने सुना है, मैया से रहा नहीं गया है, पछाड़ खा के गिर पड़ी है। हे अक्रूर, तूने ये भेद हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना बेटा समझा था कन्हैया को, मुझे नहीं पता था कि मथुरा का राजकुमार है। हे अक्रूर, मैंने तो अपना ग्वारिया समझा था इसे, इसकी कोई सेवा नहीं कर पाई मैंने, इसे गैया चरवाई मैंने। हे अक्रूर, ये कृष्ण ब्रज की शान है पागल, ये हमारे प्राण है। जब ये यहां से चला जाएगा, यहां क्या बचेगा? ये अक्रूर, ये चला जाएगा, मेरी गैया कौन चलाएगा? जब तक मेरे घर में ये रहता है, मेरा घर गोपियों से भरा रहता है, जब ये यहां से चला जाएगा, मेरे घर में कौन आएगा? ये अक्रूर, गैया में ग्वाल से चरवा लूंगी, गोपियों के काम के बहाने बुला लूंगी, लेकिन एक बात पता अक्रूर, कि मुझे मैया कौन कहेगा? मेरा माखन कौन खाएगा? जब तक मेरे हाथ का माखन नहीं खा लेता है अक्रूर, तब तक मेरे लाला का पेट नहीं भरता है और मुझे चीनी नहीं मिलती। भगवान ने मैया से कहा, मैया रोना, रो मत मां, तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आज पूरी रात मैया को रोते रोते हो गई। पूरी रात मैया सोई रही। सुबह भगवान की विदाई हुई है। भगवान को रथ में बिठाना है। श्री सुखदेव कहते, परीक्षित देखिए वियोग माहो बेटे का, जो 11 साल 56 दिन तक कन्हैया वृंदावन में रहे, नंद भवन में, जो हाल अयोध्या का हुआ था, आज वही हाल वृंदावन का है। बाबा नंद सर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान रथ में बैठ गए हैं। मैया रथ के पीछे भाग रही है। अक्रूर, 1 मिनट थोड़ा रुक जा, एक बात मुझे करनी है लाला से। आज मैया रथ के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है, कह रही है, कृष्ण मैं तुझे समझने में भूल कर दी रे, मैं तुझे समझ नहीं पाई, मैं तेरे प्यार में खो गई। अरे मुझे तो तेरी भक्ति करनी थी। हे कृष्ण, तू जा रहा है, चला जा, कोई बात नहीं है, लेकिन हे श्याम, एक वचन मुझे दे करके जा कि तू आना, जीवन में कभी मत आना, लेकिन एक दिन कृष्ण तू जरूर आना। जिस दिन मेरे प्राण तन से निकले मेरे ठाकुर, है मेरे लाल, उस दिन तू मेरी आंखों के सामने खड़ा हो। आज भगवान की विदाई होती है। आगे गोपियां मिली भगवान को। जब गोपियों को पता चला है कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा को जा रहे हैं, तो जो अपने अपने पतियों की लोक लाज करती थी,
आज सारी लोक लाज त्याग करके भगवान के रथ के सामने आके खड़ी हो गई है। कहा कृष्ण कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूं मामा कंस के यहां निमंत्रण खाने के लिए। गोपियां कहने लगी श्याम तो झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हें जानते हैं तू कितना छलिया है, हम जानते हैं तुझे, हमें पता चल गया कि तू मथुरा का राजकुमार है। हे कृष्ण, अगर तुझे मथुरा में जाना था तो तूने हमसे प्रेम क्यों किया? क्यों प्रेम का पाठ तूने हमें पढ़ाया? भगवान गोपियों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं गोपियों तुम प्रेम जानती नहीं, प्रेम होता क्या, प्रेम कहते किसे है। अब भगवान प्रेम का उपदेश कर रहे हैं। कहा हे गोपियों, सच्चा प्रेम वो होता है जिस प्रेम में आंसू होते हैं, जिस प्रेम में वियोग होता है, जिस प्रेम में जुदाई होती है। प्रेम में केवल दुख है, सुख नहीं है। भगवान ने कहा गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। भगवान गोपियों झूठ बोल गए और अंत में भगवान कहां पहुंचे हैं? राधा रानी के पास। राधा एकांत में बैठी है। ठाकुर जी ने कहा राधे मैं मथुरा जा रहा हूं और जो भी हमारे तेरे बीच में आज तक हुआ उसे सपना समझ करके भूल जाना। राधा हंसने लगी है। कहा कृष्ण आज तुझे मैं मान गई। मैं तो ये जानती थी कि कृष्ण प्यार किसी से करता हो न करता हो, लेकिन राधा से प्रेम जरूर करता होगा। और तू ये कह रहा है कि सपना समझ कर भूल जाना। सुन कृष्ण। और कहा बोली राधा सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है तुझको प्यार किया है मैंने, जीवन भर संग देने का इकरार किया है मैंने, इकरार किया है मैंने। दूर नहीं जा सकती तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी। राधा ने कहा कृष्ण कितना प्रेम मैंने तुझसे किया ये मैं जानता हूं, तो आज तू कह रहा है कि सपना समझ करके भूल जाना। हे कृष्ण तुझे पता नहीं है कि मेरे रोम रोम में, मेरे दिल में केवल तू बसा है। क्या करूं इस दिल का मैं? वो क्या बोली है?